हॉरर वाली फीलिंग नहीं आ रही यार, रुको 1 सेकेंड। मजा आया ना बिडू? हेलो चिलकुज़ो, आ गए एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आपको कोई हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हॉरर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। रात के ठीक 12 बजे से एक लड़के को कॉल आता है। उसका नाम होता है आरव। आरव नींद में होता है बेसिकली, और रात में उसको एक कॉल आता है और वो बोलता है कौन है इतनी रात। तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आरव मुझे बचा लो। आरव चौंक जाता है और कहता है कौन हो तुम। फिर फोन से आवाज आती है कि मैं हवेली के अंदर बंद हूँ, कमरा नंबर 7 में। फिर आरव अपने दोस्त समीर को ये बात बताता है। फिर समीर हंसते हुए कहता है भाई तेरे साथ किसी ने मजाक की है। तभी आरव को एक अजीब बात याद आती है। उस कॉल के बैकग्राउंड में हवा नहीं बल्कि किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, और एक बात, किसी की पीछे से बहुत रोने की आवाजें आ रही थी। तभी आरव और समीर तय करते हैं कि हम उस हवेली में जाएंगे। गाँव पहुंचते ही एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोक लेता है और कहता है 12 बजे के बाद उस हवेली में जाना मना है क्योंकि वो जाग जाती है। तभी आरव पूछता है बूढ़े आदमी से कि कौन। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है रूम नंबर 7। तभी दोनों हवेली के अंदर एंट्री करते हैं और रात के करीबन 12:50 हो चुके थे। हवेली बाहर से तो टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन अंदर जाते हवेली एकदम नई लगने लगी। तभी समीर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर कदम रखते हैं हवा एकदम बंद हो जाती है और एकदम सन्नाटा हो जाता है। फिर अचानक से एक दरवाजे की बंद होने की आवाज। वे गलियारे के अंदर चल रहे होते हैं और रूम नंबर, यार गलत बोल दिया, वापस बोलता हूँ। वो गलियारे में चल रहे होते हैं और गलियारे में हर एक रूम पर नंबर लिखा होता है। 1 रूम नंबर, 2 रूम नंबर, 3 नंबर, ऐसे करते करते 7 रूम नंबर होते हैं। लेकिन रूम नंबर 7 सबसे अलग दरवाजा लग रहा था क्योंकि उसके ऊपर खून के निशान और लिखा हुआ था कि इस दरवाजे को मत खोलना। समीर वो देखकर डर जाता है और आरव से कहता है भाई वापस चलते हैं। तभी दरवाजे से आवाज आती है कि आरव तुम आ गए। आरव की रूह बाहर आ जाती है लिटरली। तभी आरव सडनली डरते हुए कहता है कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो। तभी दरवाजे से आवाज आती है और कहती है कि तुम मुझे जानते हो और तुमने ही मुझे यहाँ पर बंद किया है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों कमरे के अंदर जाते ऐसे टबड़क टबड़क करते, लेकिन बीच कमरे में एक आईना। उस आईने में आरव देखता है, लेकिन आईने में आरव अकेला नहीं दिखता, उसके पीछे एक ब्लैक साया दिखता है। भूरी आंखें, सफेद कपड़े और डरावनी मुस्कान। तभी सडनली एक आवाज आती है और कहती कि मैं वही हूँ जिसे तुमने 12 साल पहले यहाँ बंद कर दिया था। तभी आरव की दोस्त रिया मजाक मजाक में उस हवेली में बंद हो जाती है। जब रिया दरवाजा खोलने का ट्राई करती है तो वो दरवाजे कभी खुलते ही नहीं। रिया आगे बढ़ती है, कट कट कट। 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते उसे 7 दिन हो जाते हैं। फिर अचानक दीवारें लिटरली सड़ने लग जाती है, हवेली के कमरे बदलने लग जाते हैं और हवेली अब एक जेल बन चुकी थी। तभी लड़की की आवाज आती है और कहती है तुमने मुझे यहीं पर छोड़ा था, अब तुम भी नहीं जाओगे। तभी समीर जोर से कहता है आरव भागो, लेकिन सारे दरवाजे गायब हो चुके थे। लाइट तेजी से बंद चालू होने लगी और घड़ी की आवाज एकदम स्मूथली आ रही थी। फिर से 12:07 वही टाइम वापस आ जाता है और सडनली सारे कमरे अचानक से बंद हो जाते हैं। अब सिर्फ एक आईना बचता है, उसके अंदर अब रिया नहीं बल्कि समीर भी कैद हो जाता है। अगली सुबह लोग हवेली देखने आते हैं और हवेली फिर से बंद हो जाती है। तभी बोर्ड पर लिखा आता है कि कमरा नंबर 7 अभी 2 लोगों को हो चुका है।